अध्याय 3। नारद जी बोले, जो मनुष्य श्रेष्ठ ब्राह्मण को पलंग दान करता है, ब्राह्मण के उस पर सुख से सुलाकर ठंडी ठंडी हवा की जाए तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसके शरीर निरोग रहता है। इस दान से सब ताप शांत और दूर हो जाते हैं। वह मनुष्य योनियों से भी दुर्लभ पद पाता है। जो मनुष्य वैशाख में धूप में थके हुए ब्राह्मणों को सुंदर श्रमनाशक पलंग दान करता है, वह मनुष्य हे राजन संसार के जन्म मृत्यु या जन्म मरण और वृद्धावस्था को कष्ट नहीं भोगता। इस पलंग पर ब्रह्मा के शयन करने से जीवन भर के आने अनजाने किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, उसके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर नष्ट हो जाता है और मनुष्य निश्चित ही ब्रह्मा पद को चला जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में सैया दान करता है, वह मनुष्य इसी जन्म में संपूर्ण भोग पदार्थों का भोगता है। उसके कुल में कुछ बहुत से मनुष्य होते हैं, कोई रोग उसको नहीं होता है, उसे बड़ी आयु, धैर्य, निरोगता और यश मिलता है। यह धर्मात्मा के कुल में 100 पीढ़ी तक कोई अधर्मी नहीं होता है। इस माह में दानादि करने पर अपार धन होता है। वैशाख के धर्मों को इस तरह करने वाला धर्मात्मा पुरुष सब भोगों को भोग कर अपना शरीर त्यागता है। जो वेद पाठी ब्राह्मण को तकिया दान करता है, उसे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में ब्रह्मा पद प्राप्त होता है। बिना इसके दिए मनुष्य सुख पूर्वक नहीं सो पाता और इसके दान करने से सबका आश्रय बनकर पृथ्वी का राज्य भोगता है। ये राजन, वह मनुष्य 7 जन्म तक सदा सुखी, भोगी, धर्मपरायण और विजयी होता है, फिर अपने 7 कुल समेत मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य चटाई अर्थात किसी भी प्रकार का आसन देता है जिस पर पत्रशाही विष्णु भगवान स्वयं विराजते हैं, जैसे जल की पड़ी हुई ऊन नहीं भीजती, जल में पड़ी हुई ऊन नहीं बीजती, वैसे ही जीव संसार के बंधन को नहीं प्राप्त होता। चटाई को देने वाला पुरुष आसन और सैया पर आरूढ़ हो सब तरह सुखी रहता है। शयन करने के लिए चटाई और कंबल दान देता है, वह मुक्त हो जाता है, इससे संदेह नहीं है। निद्रा से दुख दूर हो जाता है और निद्रा से परिश्रम दूर हो जाता है। वही निद्रा चटाई पर सुख पूर्वक होती है। राजन को वैशाख में कंबल का दान करता है। राजन, जो वैशाख में कंबल दान करता है, वह अकाल मृत्यु दंड और काल मृत्यु से छूटकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। जो प्राणी धूप में से व्याकुल ब्राह्मण को पतला वस्त्र देता है, उसकी पूर्ण आयु होती है और परलोक में उसको परम गति मिलती है। कपूर अंतस्ताप को दूर करते हैं। इसमें कपूर का दान ब्राह्मण को देते हैं तो मोक्ष मिलती है और दुख का नाश होता है। जो ब्राह्मण को फूल और कुमकुम दान करे तो सार्वभौम राजा हो, सब प्राणी उसको ज्ञान आज्ञा में रहे और पुत्र पौत्र युक्त होकर वह सब भोगों को भोग मोक्ष पाता है। त्वचा और हड्डी के संताप को चंदन तत्काल दूर कर देता है। अंत में जो चंदन दान करता है, वह तीनों ताप से दूर हो मोक्ष को प्राप्त होता है। जो जल में भीगी हुई खस, चंपा और कुसा दान करता है, हे राजन, वह प्राणी सब प्रकार के सुख भोगता हुआ देवता उसकी सहायता करते हैं, उसके साथ पाप और दुख दूर हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। जो वैशाख में गोराचर और कस्तूरी दान करता है, वह तीनों पाप से छूटकर मोक्ष पद प्राप्त करता है। जो मेष की क्रांति में तांबुल और कपूर दान करता है, वह पृथ्वी के सारे सुख भोग कर निर्वाण पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य सेवती और जूही दान करता है, वह सार्वभौम राज्य होकर अंत में मोक्ष पद पाता है। जो वैशाख में की व मल्लिका दान करता है, वह माधव भगवान की आज्ञा से मोक्ष पद पाता है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुपारी और सुगंधित द्रव्यों का दान करता है, राजन, वो नारियल दान करता है, उसके पुण्य से फलचित लगाकर सुनो, वह 7 जन्म तक ब्राह्मणों के घर में जन्म लेता है और धनवान एवं वेद पाठी होता है। फिर वह 7 कुल समेत विष्णु लोक में जाता है। हे राजन, जो प्राणी विश्राम मंडप बना ब्राह्मण को देता है, उसके पुण्य के फल को कहने की मेरी सामर्थ्य नहीं। जो मनुष्य साया मंडप बनाकर भीतर बालू बिछा देता है, उसके प्याऊ लगा देता है, वह स्वर्ग लोक का स्वामी होता है। जो मनुष्य मार्ग में बाग बगीचे, तड़का कुआ, झोपड़ी बनवाता है, वह बड़ा धर्मात्मा होता है। 7 में से एक भी नहीं करता, वह मनुष्य स्वर्ग को नहीं, उत्तम शास्त्रों का स्वर्ग को नहीं जाता।
उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, संगत, जलदान, अन्नदान, पीपल की पेड़ लगाना और पुत्र होना, ये 7 प्रकार के संतान वेताओं ने कही है। अंत में सैकड़ों धर्म करने पर भी मनुष्य को संतान नहीं मिलती, इसलिए संतान की इच्छा करने वालों को एक कर्म अवश्य करना चाहिए। पशु पक्षी मृग वृक्षों को भी स्वर्ग सुख नहीं मिलता, फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। जो मनुष्य सुपारी, नागवल्ली, कपूर और अगर हित पान दान करता है, वह निश्चय ही शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और यश, धैर्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। रोगी रोग से छूट जाता है और निरोगी मोक्ष को पाता है। जो वैशाख में तापनाशक छाछ का दान करता है, वह विद्यावान और धनवान होता है। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि गर्मी की ऋतु में तर्क के समान कोई दान नहीं। इसलिए मार्ग के कारण थके हुए ब्राह्मण को छाछ दान करे तो मनुष्य नींबू का रस व नमक डालकर अरुचि नाशक छाछ का दान करता है, वह मोक्ष पाता है। जो गर्मी में व्याकुल ब्राह्मण को दही की लस्सी पिलाता है, हे राजन, उसके पुण्य का फल कहने को मुझ पे सामर्थ्य नहीं है। जो वैशाख महीने में अच्छे चावल दान करता है, उसकी बड़ी आयु होती है और वह सब यज्ञों में के फल पाता है। जो तेजस्वी गौ का घी दान करता है, वह अश्वमेध यज्ञ को प्राप्त कर विष्णु भगवान के आनंद पाता है। और मेष संक्रांति में ककड़ी और गुड़ दान करता है, वह संपूर्ण पापों से छूटकर श्वेत दीप को चला जाए। तो जो मनुष्य दिन के ताप की शांति निमित्त ईख का दान करे, उसका अंत पुण्य होता है। और सायंकाल श्रम के शांति के लिए पन्ने का दान करते हैं और संपूर्ण पापों से छूटकर विष्णु का सायुज्यता को प्राप्त करता है। जो सायंकाल के समय ब्राह्मण को फल व पन्ने का दान करे, वह उस दान से पितरों को निश्चय सुधापान मिलता है। जो वैशाख महीने में पक्के आम के फल को पन्ने का दान है, उसके सब पाप निश्चित ही दूर हो जाते हैं। वैशाख महीने की अमावस्या को पेट से भरे घड़े का दान करने से 100 गाय का श्राद्ध 100 गया श्राद्ध कर लिया, इससे संदेह नहीं। पेट से भरे घड़े का दान करने से 100 गया श्राद्ध कर लिया, इसमें संदेह नहीं। वैशाख की अमावस्या को कस्तूरी, कपूर, मल्लिका, खस आदि वस्तु का युक्त जल कुंभ का दान देने से जो पितरों के लिए करता है, उसे 96वें श्राद्ध करने का पुण्य निसंदेह होता है। ये थी वैशाख माह का महात्म्य।